सबसे ज़्यादा लोग जो सवाल पूछते हैं वो ये होता है कि रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाता है तो क्या करें। यही एक मेन रीज़न है। मेरे मम्मी ने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला, मेरी दीदी ने बोला, वहाँ पे एक ही रीज़न है जिसके चलते मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। यदि आप हमारे वीडियोस देखेंगे उसमें कमेंट में या हमारे पेशेंट सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि सब बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैडम रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाता है, क्या ये मेन कारण है? तो देखो, यदि रिलेशन के तुरंत बाद सब बाहर आता है तो एक ही कारण हो सकता है क्योंकि हस्बैंड के सेल्स ऊपर तक जाएंगे तो प्रेगनेंसी रुकेगी। और उसको बचने के लिए क्या करेंगे? एक ही चीज़, सिंपल एक चीज़ करनी है। तो यदि आपको सब कुछ बाहर आता है तो उसमें वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, स्पर्म अंदर रहेंगे और फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। क्या करना है हम यहाँ पे समझाते हैं। देखो, यहाँ पर आपकी पोजीशन भी कभी कभी मैटर करती है। यदि रिलेशन के टाइम पे आपने वहाँ पर यहाँ पे आपकी कमर के नीचे तकिया रख दिया तो ये पोजीशन इस तरह की हो जाएगी। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। अब इसमें वहाँ पे रिटेंड वो ज़्यादा करेगा, लिक्विड अंदर ज़्यादा रहेगा। तो जब रिलेशन रखे तब वाइफ की बट के नीचे, कमर यानी कि बटक्स के नीचे आपको वहाँ पे तकिया रखना है। और रिलेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद तुरंत पाँव नीचे नहीं करना है, ना ही खड़े होकर आप इधर उधर जा सकते हैं। रिलेशन आपके ख़त्म हो उसके बाद पाँव जिस तरह से ऊपर की पोजीशन में रहते हैं उसी तरह से ऊपर की पोजीशन में रख के 5 से 10 मिनट सोना है। लेग अप वॉल पोजीशन इसको कहते हैं। पाँव ऊपर रखने के लिए आप स्टूल का सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं या फिर दीवार का सहारा ले सकते हैं। तो लेग अप वॉल पोजीशन आपको 5 से 10 मिनट ट्राई करनी है। ये दो चीज़ करेंगे, कमर के नीचे तकिया, बाद में वहाँ पर 10 मिनट के लिए लेग अप वॉल पोजीशन। और तीसरी चीज़, 5-10 मिनट के बाद आप 5-10 मिनट यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 और 10 में भी अंतर है। लेकिन यदि हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है तो 5 मिनट भी चलेगा। यदि उनकी रिपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, मोटिलिटी कम है, तो 10 मिनट लेग अप वॉल पोजीशन ट्राई करनी है। तीसरा, 10 मिनट लेग अप वॉल पोजीशन ट्राई किया उसके बाद भी तुरंत खड़े नहीं होना है। उसके बाद आप पाँव नीचे रख के बेड के ऊपर जिस भी पोजीशन में, चाहे करवट लेके सोना, चाहे सीधा सोना, चाहे उल्टा सोना, चाहे जिस भी पोजीशन में सोना चाहे वो सो सकते। खड़े अभी तक नहीं हो सकते। यूरिन के लिए तुरंत नहीं जा सकते। कितनी देर बाद जाएंगे? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद आप खड़े भी हो सकते हैं, वॉशरूम भी जा सकते हैं, यूरिन भी पास कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सुबह में और दोपहर में रिलेशन रखेंगे तो क्या चलेगा? तो उसमें भी सब बाहर आ जाता। फिर मैं घर का काम करती हूँ, मैं एक्टिवा चलाती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो कैसे मैं रखूँ? रात में रिलेशन की कभी मूड नहीं होती, थकान होती है, तो उससे मेरा जो डेज होता है वो चला जाता है। तो यहाँ भी सुन लीजिए, यदि हमने बताया वैसे आप रिलेशन रखेंगे तक क्या रखो, बाद में लेग अप वॉल पोजीशन, और आधे घंटे तक आप लेटे रहेंगे। आधे घंटे बाद आप मॉर्निंग में आपने रखा है या दोपहर में आप अपना घर का रूटीन काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, कहीं पे भी नॉर्मल जैसे रहते वैसे रह सकते हैं। आधे घंटे बाद वहाँ पर आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हैं हर एक तरह का। फिर वहाँ पे लिक्विड बाहर आ जाए वो नॉर्मल है। कभी फिंगर से चेक कीजिएगा, यहाँ पर सब दीवार रहती है, वॉल्स रहती है, जिसके चलते वो सब ऊपर का बंद है, ऊपर कहीं पे लिक्विड इतना नहीं जाएगा। तो वो उसके बाद वहाँ पे आधे घंटे बाद बाहर आएगा, वो ही नॉर्मल है और अच्छा है। यदि अंदर रहेगा तो दिक्कत आएगी। और सबसे ज़्यादा कब होगा? पीरियड के मिड के दिनों में आपका ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला रहेगा। अब ये मुख खुला है तो लिक्विड ऊपर तक जाके यूट्रस में भी जाएगा, तो ओव्यूलेशन टाइम पे वो दिक्कत थोड़ी कम रहेगी। पीरियड के तुरंत 1-2 दिनों में वो दिक्कत थोड़ी कम रहेगी, तुरंत बाहर आ जाना। बाकी के दिनों में बच्चेदानी का मुख बंद होगा तो वो और भी ज़्यादा थोड़ा लिक्विड आ सकता है। दूसरा ये भी मैटर करता है कि आपने बहुत दिनों बाद रिलेशन रखा हो और आपके हस्बैंड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तो हमने बताया इस तरह से यदि आप करेंगे तो जो बाहर आने की दिक्कत है वो नहीं होगी। और मैंने जैसे बताया कुछ मिनट के बाद बाहर आना बिल्कुल नॉर्मल है, वो इन्फेक्शन से बचाता है, हेल्थी चीज़ है। क्योंकि लिक्विफिकेशन के टाइम सिर्फ जो लिक्विड ही बाहर आता है, हस्बैंड के सेल्स होते हैं वो यहाँ पे वजाइनल वॉल पे, यूट्रस के अंदर यहाँ पर सब चिपक जाते हैं। तो कुछ मिनट के बाद जो आएगा वो सिर्फ वो पानी आएगा, क्योंकि हस्बैंड के जो लिक्विड रहता है उसमें 98% वाटर रहता है, 2% ही स्पर्म रहेगा, वो अंदर रह जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज हमने आपको समझाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है। यदि आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है
और यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है किसी भी कारण से, तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ पे नंबर है, उसमें मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं, हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी कम्युनिटी टैब पे, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, फीडबैक्स रहते हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से चाहे कितनी भी दिक्कत हो इजीली आप कंसीव कर सकते हैं। चाहे ट्यूब बंद है या सर्जरी आपको बोला है, सिस्ट है और सर्जरी बोला है, किसी कारण से IUI IVF बोला है, AMH कम ज़्यादा है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो आप वहाँ पे सर्जरी IUI में ना जाके होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आप वो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।